का डेरा में आपका स्वागत है दोस्तों। आज सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो दिल को दहला दे। बहुत समय पहले की बात है, झारखंड के एक सुदूर गांव में, जिसका नाम था भौरागंज, एक बुजुर्ग ब्राह्मण रहा करता था, पंडित सुधाकर मिश्र। गांव वाले उन्हें बहुत सम्मान से देखते थे, लेकिन उनके बारे में कई तरह की अफवाहें भी थी। कहा जाता था कि पंडित जी के पास एक ऐसी रहस्यमयी किताब है, एक ऐसी किताब है जो मनुष्य की कुंडली तो बना ही देती है, साथ ही उनके जीवन का हर राज भी खोल देती है। यहाँ तक कि उसकी मौत कब और कैसे होगी ये तक उसमें लिखा होता था। लेकिन ये किताब कोई आम किताब नहीं थी। पंडित जी सिर्फ अमावस्या की रात को ही उस किताब को खोलते थे। वो अपनी पुरानी टूटी फूटी सी कोठरी में अगरबत्तियां जलाते, कुछ गूढ़ मंत्र पढ़ते और फिर अकेले उस किताब के सामने बैठ जाते। कोई नहीं जानता था कि वो क्या करते हैं, लेकिन गांव में एक कहावत थी, जिसने वो किताब देख ली वो बेचैन हो जाता था, वो पागल हो जाता था। एक दिन गांव में एक लड़का आता है, नाम था रघु। शहर से पढ़ाई छोड़कर आया हुआ, थोड़ा तेज, थोड़ा जिद्दी। उसे पुराने रहस्यों में दिलचस्पी थी। जब उसने गांव के बच्चों से उस किताब के बारे में सुना, तो उसने ठान लिया कि वो इस किताब को देखेगा। उसे नहीं पता था कि कुछ किताबें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती, बल्कि डराने के लिए भी होती है। रघु को अब उस किताब को देखने की सनक लग चुकी थी। उसने गांव वालों से एक पुरानी ईंटों से बनी छोटी सी कोठरी थी। दीवारें जगह जगह से उधड़ी हुई थी, लेकिन चीजें बिल्कुल साफ थी। हर अमावस्या की रात वहां से धीमा सा रोशनी निकलता और हवा में कोई अजीब सी गंध घुल जाती। रघु ने तय किया, इस बार अमावस्या की रात मैं वहीं छुप कर देखूंगा कि अंदर क्या होता है। और वो रात भी आ गई। चारों ओर घना अंधेरा था। आसमान में चांद तो दूर, तारे भी नहीं थे। गांव का हर घर अपने अपने दरवाजे बंद करके सो चुका था, लेकिन रघु जाग रहा था। वो चुपचाप पंडित जी के कोठरी के पास की झाड़ी में जा छुपा। घड़ी में रात के 11:47 हो चुके थे। अचानक कोठरी से एक तेज रोशनी का झोंका निकलता है, जैसे किसी ने एक पुरानी संदूक खोली हो। और फिर अंदर से हल्की पीली रोशनी आने लगी। रघु थोड़ा पास खिसका। एक छोटी सी दरार से उसने झांका और उसने जो देखा वो उसकी जिंदगी का सबसे भयानक नजारा था। पंडित जी जमीन पर एक गोल चक्र के बीच बैठे थे। उनके चारों तरफ राख से बने कुछ संकेत थे। बीच में एक बड़ी सी किताब रखी थी, जो बिना किसी हवा के खुद ब खुद पलट रही थी। पंडित जी की आंखें बंद थी। वो कुछ मंत्र पढ़ रहे थे। उनका शरीर कांप रहा था।
लेकिन आवाज एकदम शांत और गूंजती हुई। रघु की आंखें किताब पर जमी थी। उसने उस किताब के पन्नों पर कुछ चेहरे देखे, कुछ जाने पहचाने, कुछ अजनबी, और एक चेहरा ऐसा जो हूबहू उसी के जैसा था। वो वहीं बैठा रहा जब तक पंडित जी ने अचानक आंखें खोली और सीधा दरार की ओर देखा। रघु डर से हिल गया, लेकिन तभी दरवाजा खुद ब खुद तेज आवाज के साथ बंद हो गया और फिर एकदम सन्नाटा। रघु भागता हुआ सीधा अपना घर आया और अपने बिस्तर पर चला गया। रघु को उस रात ठीक से नींद नहीं आई। उसने जो कुछ देखा वो उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। वो किताब, वो चेहरा जो बिल्कुल उसके जैसा था, पंडित जी की वो घूरती लाल आंखें। अगली सुबह वो सीधा मंदिर के पास गया जहां पंडित जी पूजा कर रहे थे। पंडित जी सामान्य थे, मानो कुछ हुआ ही ना हो, पर रघु ने उनकी आंखों में अब कुछ और ही देखा। उन्हें पता था कि रघु ने सब देख लिया है। उस रात रघु ने फैसला लिया, उसे वो किताब चाहिए। अगली अमावस्या तक वो इंतजार नहीं कर सका। 3 दिन बाद ही जब पंडित जी गांव के बाहर यज्ञ में गए हुए थे, रघु चुपके से उनकी कोठरी में घुस गया। कमरे के अंदर अजीब सी ठंडक थी। दीवारों पर पुराने नक्शे और तंत्र मंत्र लटके हुए थे। बीच में वो संदूक था जिस पर ताला लगा था, लेकिन रघु की तैयारी पूरी थी। उसने ताले को तोड़ दिया और अंदर से निकाली वही पुरानी मोटी चमड़े की जिल्द वाली किताब। किताब का नाम था काल विवेक तंत्र, जन्म मरण का अंतिम ग्रंथ। रघु डर के बावजूद उसे उठा ले गया और अपने घर के पीछे बने गोदाम में जाकर धीरे से पहला पन्ना खोला। पहला पन्ना देखते ही रघु की सांसें अटक गई। किताब के पहले पन्ने पे लिखा था रघु कुमार वर्मा। नीचे जन्म की तारीख, माँ बाप का नाम और सब कुछ, लेकिन सबसे नीचे लिखा था मृत्यु 27 नवंबर रात 1 बजे, भय से दम घुटने के कारण। रघु का शरीर सुन्न पड़ गया। आज 23 नवंबर थी, यानी बस 4 दिन बचे हुए थे। रघु ने दूसरा पन्ना पलटा। वहां उसके दोस्त पिंटू की कुंडली थी और उसके बारे में लिखा था नदी में डूबने से मृत्यु 19 मई। और सच में पिंटू मई में नदी में डूबकर मारा गया था। अब रघु को यकीन हो चला था, ये किताब भविष्य लिखती नहीं, बताती भी है, और जो बताती है वो टलता नहीं। अब रघु के पास सिर्फ 4 दिन थे और उसे यही नहीं समझ में आ रहा था कि क्या वो अपनी मौत को टाल सकता है या फिर किताब उसके भाग्य से भी ताकतवर है। रघु को अब यकीन हो गया था कि किताब में लिखी भविष्यवाणी सच है, लेकिन क्या ये बदला जा सकता है? उसने किताब को उलट पुलट कर देखा, कहीं कोई मंत्र, कोई उपाय, कोई चेतावनी तो नहीं।
लेकिन किताब बस भविष्यवाणी बताती थी, उसे रोकने का कोई जिक्र न था। अब रघु बेचैन हो चुका था। उसे याद आया, गांव से 3 कोस दूर एक तांत्रिक बाबा रहते हैं, बाबा काल सिद्ध। कहते हैं वो किताबों की आत्मा से बात कर सकते हैं। अगली सुबह बिना किसी को बताए रघु ने किताब उठाया और वहां से निकल पड़ा। जंगल के बीच से होकर एक कच्चे रास्ते पर चलते हुए वो बाबा कालसिद्ध की कुटिया तक पहुंचा। कुटिया पुरानी थी, दीवारों पर राख के निशान थे, लेकिन अंदर बैठे बाबा की आंखें किसी गुफा की तरह गहरी लाल थी। बाबा ने बिना कुछ पूछे कहा, तू किताब ले आया है, लेकिन अब तुझे वो ले जाएगी। रघु कांप गया। बाबा, क्या मैं अपनी मृत्यु से बच नहीं सकता? किताब में ये सब लिखा हुआ है। बाबा हंसे, बच सकता है, पर हर किसी चीज की कीमत होती है, इस किताब की भी है। अगर तू इस किताब का नाम मिटा दे तो भविष्य बदल सकता है, लेकिन किसी और की कुंडली में तेरा नाम लिख जाएगा। रघु चौंका, मतलब मेरी मौत किसी और को झेलनी पड़ेगी? हाँ, बाबा ने धीरे से कहा। रघु ने किताब खोली। उसने देखा हर एक पन्ने पर एक नया नाम, एक नई मौत। अगर वो अपना नाम मिटा देता तो किताब किसी और मासूम की जान लेती, लेकिन अगर नहीं करता तो 27 तारीख की रात उसका अंत तय था। रघु ने देखा, अब अगला पन्ना खुद खुल रहा था और उसमें जो नाम था उसे देख के रघु की आंखें फटी की फटी रह गई। माया, उसकी छोटी बहन का नाम था। मृत्यु 27 नवंबर रात 1 बजे। वो काफी बेचैन हो गया, काफी घबरा गया। उसने कहा, नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगा। अब उसके पास 2 ही रास्ते थे, या तो किताब को हमेशा के लिए खत्म कर दे, या तांत्रिक की मदद से किसी अजनबी की नाम कुंडली में डाल दे। लेकिन क्या किताब जलाई जा सकती है, या फिर किताब खुद अपनी रक्षा करती है? रघु अब डर से कांप रहा था। किताब में उसकी बहन का नाम, उसकी मौत की तारीख लिखी हुई थी। बाबा कालसिद्ध शांत थे, लेकिन उनकी आंखों में कुछ छिपा था। उन्होंने रघु से कहा, अगर तू सच में किताब को खत्म करना चाहता है तो तुझे 3 चीजें लानी होंगी। 1, मृत इंसान की राख, तेरी आत्मा की परछाई और किताब की असली पहचान, उसका रक्षक। रघु कुछ समझा नहीं, लेकिन उसने सिर हिलाया। रघु अब रात को शमशान पहुंचा। अंधेरा घना था, हवा में राख उड़ रही थी। वहां एक अधजली चिता के पास उसने हाथ बढ़ाया। तभी एक अधजला शव अचानक उठ बैठा। उसकी आंखों से खून टपक रहा था। मत छू मेरी राख, रघु चीख पड़ा, लेकिन उसने साहस किया और राख ले ली। अब उसे चाहिए था उसकी आत्मा की परछाई। बाबा ने बताया, आत्मा की परछाई वहीं मिलती है जहां अंधेरा भी खुद से डरता है, कब्रिस्तान के कुएं में। रघु उस
खंडहर वाले पुराने कब्रिस्तान गया। वहाँ एक टूटा हुआ कुआं था जिसके अंदर झांकते ही उसके चेहरे की परछाइयां गायब हो गई। उसने महसूस किया कि जैसे कोई उसकी आत्मा को खींच रहा हो। और तभी एक काली आकृति उसके पीछे आ खड़ी हुई। वो चिल्लाया, कौन कौन है तू? मैं वही हूँ जो तुझे उस किताब से बांध चुका है। मैं उसका रक्षक हूँ और अब तेरे भीतर ही रहूंगा। रघु जान चुका था अब वो किताब सिर्फ एक वस्तु नहीं, एक जीवित श्रापित आत्मा है। उसने जलाना अब मुमकिन नहीं। उसने बाबा से विनती की, मुझे मेरी बहन की जान बचानी है। बाबा बोले, एक आखिरी रास्ता है, तू उस किताब का नया रक्षक बन जा, तब मुझे मौत नहीं मिलेगी, तब तुझे मौत नहीं मिलेगी, लेकिन तू हमेशा जिंदा रहेगा, किताब के साथ उस आत्मा की तरह। रघु ने हामी भर दी। उसने किताब को हाथों में लिया, मंत्र पढ़े और उसकी आंखें पलट गई। अब वो हंस रहा था, ठीक उसी तरह जैसे उस रात उसने छत पर किसी को अपनी शक्ल में हंसते हुए देखा था। और तभी किताब का अगला पन्ना खुद खुलता है, जिसमें लिखा था, रक्षक रघु कुमार वर्मा, अगला शिकार। पन्ना अधूरा था। कहानी अब भी जारी है, क्योंकि अगला शिकार शायद वो है जो इस कहानी को सुन रहा है।